तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसी आपके एचडीएफसी बैंक की तरफ से 2026 के लिए निकाली गई है, जिसमें करीब 10,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट पर आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके 1 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो काफी बढ़िया वैकेंसी निकली हुई है, ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। पूरा क्राइटेरिया आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और एक शॉर्ट ओवरव्यू भी यहाँ पे आप सभी को दिया गया है। अगर हम इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट्स के बारे में बात करें तो इसकी अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं 1 फरवरी 2026 से, और इसकी अप्लाई की लास्ट डेट है 3 मार्च 2026। तो फटाफट से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देना। इसके अलावा अगर मैं नीचे बात करूं तो यहाँ पे आप सभी को एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से आप आते हो कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि यहाँ पे कोई फीस वगैरह आपको पे नहीं करनी होती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जो वैकेंसीज निकाली गई है 10,500 करीब आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो क्वालिफिकेशन है ये पोस्ट के अकॉर्डिंग है, तो आपको ये देख लेनी है कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को बताया गया है नेम ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एनालिटिक्स, असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट, क्लर्क, कलेक्शन ऑफिसर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटेंट, पीओ, आईटी मैनेजर, हेड ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजर जैसी वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। एचडीएफसी बैंक की अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 18 से 40 साल के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बस ये 2 क्राइटेरिया आपके पास होने चाहिए, पहली क्वालिफिकेशन और दूसरी एज लिमिट। सिलेक्शन प्रोसेस में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, केवल इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, बाकी का नॉर्मल सा आपका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे आप सभी को इसका अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे कैसे आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स आप सभी को दी गई है, जहां पे अप्लाई करने की लिंक भी आप सभी को दी गई है, जहां से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो देखो अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो। जैसे मैंने गूगल ब्राउजर ओपन कर लिया, मैं सर्च करूंगा studyfordreams.in। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, स्टडी फॉर ड्रीम सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। इस पर आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक रिक्रूटमेंट 2026 यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक कर देना। इनकेस अगर नहीं भी मिलता है तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप एचडीएफसी बैंक सर्च करोगे तो आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, जहां पे आप पूरी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके आ जाना और यहाँ पे आपको अप्लाई करने की लिंक दिख रही होगी, इंपोर्टेंट लिंक्स यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक्स आप सभी को दी हुई है। तो यहाँ से क्या है कि आपको जो अप्लाई ऑनलाइन की लिंक दे रखी है क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज निकली हुई हैं वो सभी अपॉर्चुनिटीज आप सभी को दिखा देगा। करंट वैकेंसीज देख सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोकेशन दिखा देगा, टेक्निकल अप्रेजर हो गया, और इसके अलावा ऑपरेशन क्रेडिट प्रोसेसिंग में हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, इसके अलावा ऑपरेशन फ्रंट ऑफिस यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, टेक्निकल अप्रेजर हो गया, मैनेजर ऑडिट एंड रेगुलेटरी हो गया। इसके अलावा यहाँ पे और भी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। लोड मोर पे क्लिक करके और भी काफी सारी वैकेंसीज आप सभी को देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं रिकवरी कलेक्शन ऑफिसर हो गया, तो यहाँ पे जैसे रिलेशनशिप मैनेजर हो गया, जिसमें 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। ये भी फ्रेशर के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ये भी फ्रेशर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो काफी सारी वैकेंसीज निकली हुई है जिनके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है देखो अप्लाई करने की, तो अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान के चलो आपको ऑपरेशन में क्रेडिट प्रोसेसिंग के लिए अप्लाई करना है, तो इस पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन इसका पूरा पढ़ लो, इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोकेशन, बिजनेस और जो डिटेल्स हैं वो सभी चेक कर लो। चेक करने के बाद सामने आप सभी को अप्लाई की बटन दिख जाएगी, अप्लाई नाउ, इस पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है, रजिस्ट्रेशन पेज, वो ओपन हो जाता है, जिसमें अपनी जो डिटेल्स हैं, टाइटल हो गया, नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गई, जेंडर हो गई, मैरिटल स्टेटस हो गया, लैंग्वेज हो गया,
कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, प्रेजेंट एड्रेस हो गया, कुछ तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी सभी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाती है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। और ये फिल करने के बाद एक्सपीरियंस डिटेल्स वगैरह है तो वो आप सभी डाल देना, और इसके बाद आई डिक्लेयर पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे अपना जो रिज्यूमे है, जितना इफेक्टिव आपका रिज्यूमे होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके शॉर्ट लिस्टेड होने के। तो अच्छे से अच्छा रिज्यूमे आपको बना के रखना है जो यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पे सबमिट पे कर देना क्लिक, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा और इसका पॉपअप भी आपके सामने आ जाएगा। तो इससे आपका जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक में और भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती हैं जिनके लिए आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो रिसेंट में वैकेंसीज निकली हुई है वो मैंने आप सभी को एचडीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट से बता दी हैं, जिनके लिए आप जाके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल मैसेज नहीं आते हैं तो आप इस वाली वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लो। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फ्री में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ से आपको काफी इंटरव्यू के लिए जॉब और मेल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब अपडेट मिलेंगे वो आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होंगे, जिसमें आप आराम से शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाके कर लो। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी और आगे जो भी वैकेंसीज आती रहेंगी उसकी भी इंफॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहेगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।